कुरुक्षेत्र के चुनावी रण में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज लोकसभा चुनावों को लेकर पिपली के अनाज मंडी में जननायक जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जननायक जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पालाराम सैनी का सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें कुरुक्षेत्र सीट से भारी मतों से जिताने की बात कही। बैठक में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कुरुक्षेत्र के चुनावी रण को जीतने के लिए अपने अपने सुझाव भी दिए। पत्रकारों के समक्ष जजपा ने अपनी चुनावी रणनीति का ऐलान करते हुए लोकसभा प्रत्याशी पालाराम सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में चुनावी रण में मैं अकेला स्थानीय उम्मीदवार हूं, बाकी सब बाहरी उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में काम आऊंगा। गौरतलब है कि जननायक जनता पार्टी में हालिया फूट का असर कम से कम आज हुई इस बैठक में दिखाई नहीं दिया। जिला परिषद के कई सदस्य, पूर्व पार्षद और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता पालाराम सैनी के स्वागत के लिए पिपली के अनाज मंडी में एकजुट होकर नजर आए। इस बैठक में जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, प्रोफेसर रणधीर सिंह चिका, होशियार सिंह, योगेश शर्मा, प्रभारी सुरजीत सोंडा, जसबीर पंजेटा, रंजीत नैन सहित असंख्य जजपा नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए। आज कुरुक्षेत्र जिले की हमारी यहाँ नई अनाज मंडी के रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे मान और सम्मान दिया है। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से सभी साथियों का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। चुनाव प्रचार अब कैसे करेंगे? समय भी कम बचा है, कैसे रहेगा क्या? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर पहली पार्टी जेजेपी पार्टी है, जिस पार्टी के पास सबसे बड़ा संगठन है। हमारा संगठन बहुत बड़ा है और हमारे पास हर बूथ के ऊपर कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है। किन मुद्दों को लेकर जेजेपी 4.5 साल के अंदर दुष्यंत जी ने भाजपा के साथ मिलके प्रदेश के अंदर सरकार चलाई है। जितने भी अच्छे काम हुए हैं वो सारे के सारे दुष्यंत जी ने किए हैं। जैसे डिपुओं के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, ये भी दुष्यंत जी की देन है। और इसी के साथ आज जो किसान के खाते में हर दूसरे या तीसरे दिन पेमेंट आ रही है, ये भी जो रणनीति तैयार की थी दुष्यंत जी ने तैयार की थी। जो कल बहुत टूट हुई है, कई बड़े कई नेताओं ने इनेलो ज्वाइन किया है, आगे भी खतरा है टूट गया, तो क्या कहेंगे? अभी जो चुनाव का दौर है इसके अंदर आवागमन चलता रहता है, ये तो शुरू से चला है, लेकिन उससे जो टूटे हैं उनसे भी मजबूत कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। पालाराम जी, बड़ी चुनौती है, 2 विधायक आपके किनारा कर चुके हैं। ईश्वर सिंह की बात करें, रामकरण काला की बात करें, चेयरमैन रणधीर पार्टी छोड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? ईश्वर सिंह जी की आपने बात करी, ईश्वर सिंह बिल्कुल चले गए, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ईश्वर सिंह को विधायक बनाया था वो कार्यकर्ता आज भी दुष्यंत के साथ और कल भी दुष्यंत के साथ है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे उन चुनौतियों से? टिकट तो ले लिया आपने, आगे जंग जो है अभी कुरुक्षेत्र की जो जनता है, ये जो 3 कैंडिडेट मैदान में हैं, अभय सिंह चौटाला जी और नवीन जिंदल जी, सुशील गुप्ता जी, ये तीनों के तीनों कैंडिडेट बाहर के हैं। मैं तो लोकल यही का कैंडिडेट हूँ। जनता इनको पहचान चुकी है, ये बनने के बाद नजर भी नहीं आते हैं। कुरुक्षेत्र की जनता बड़ी समझदार जनता है, उनको पता है कि पालाराम उनका जो बेटा, उनका जो भाई, उनका भतीजा, वो बीच का आदमी है, वो सारे के सारे मुझे आशीर्वाद देंगे। नॉमिनेशन 3 तारीख को जी, बिल्कुल दुष्यंत जी आएंगे। सबसे बड़े नेता आज हमारे वही है, हमारी पार्टी के। रैली करने जा रहे हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम? वो मीटिंग करके अभी हम निर्णय लेंगे। सैनी समाज 80% पालाराम सैनी जी के साथ है। सैनी समाज बड़ा समझदार समाज है, उनको ये पता है कि कुरुक्षेत्र से ज्यादातर आज तक जितने भी सांसद बने हैं सैनी समाज के रहे हैं, उनकी जो टिकट कटी है बड़ा दर्द है उनको। तो 80% सैनी समाज पालाराम जी के साथ है, जेजेपी के साथ है। मेरी जो पर्सनल क्वालिटी की आपने बात करी, बड़ी अच्छी बात करी है। मैं बताता हूँ, मैं कैथल से हूँ। मैंने आज तक सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है इंसान का शिक्षा को लेके, कैथल जिले से 5000 बेटे और बेटियों को मैंने फ्री में कंप्यूटर का, एनटीटी का, पार्लर का, सिलाई का डिप्लोमा कराया है। यहाँ तक के 200 बेटियों को आज तक मैं, जिनके पिताजी नहीं है, गरीब बेटियां, उनको मैंने बीएड करवाई है। अभी भी 2 महीने पहले मैंने घोषणा की थी 200 बेटियों को मैं दोबारा फिर से बीएड करवा रहा हूँ।
एक भी नेता बता दो आप मुझे, कुरुक्षेत्र का या कैथल का, जेजेपी भाजपा का या कांग्रेस का, कोई भी नेता इतने बच्चों को शिक्षा दे रहा हो। सिर्फ एक ही कार्यकर्ता है पार्टी का, वो पालाराम सैनी जेजेपी का, जो इतने बच्चों को ग्राउंड के ऊपर शिक्षा दे रहा है। स्वार्थ था या वैसे मन की इच्छा थी आप सेवा करने बच्चों की? 2000 में मैं नगर पार्षद बना था, तब से लेके आज तक, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, उनका जो रास्ता था उस रास्ते को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, आज दुष्यंत चौटाला जी ने हमें एक हीरे के रूप में श्री पालाराम सैनी उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी को दिया है, और कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है और सभी में जोश भी है। तो जैसा आपने कहा, कुछ साथी गए हैं, ये चुनाव है, आना जाना लगा रहता है। मैं जो साथी गए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और आने वाले बहुत से साथी इंतजार में हैं और बड़ी जल्दी ज्वाइनिंग भी करेंगे। और मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता को बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में कुछ बागड़ बिल्ले आए हुए हैं, उनसे बचना चाहिए। और किसान और कमेरे, जो पालाराम सैनी जी हैं, किसान कमेरे से आते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना चाहिए।